सोचिए, एक ऐसा काव्य जिसका नाम ही हो आश्चर्य की चांदनी। है ना कमाल का। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं 17वीं शताब्दी के एक ऐसे ही अद्भुत संस्कृत काव्य की, श्री चमत्कार चंद्रिका। ये नाम असल में इस काव्य की पूरी कहानी बयां कर देता है। तो चलिए इसमें और गहरे उतरते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई कला देखते हैं, चाहे वो फिल्म हो या कोई पेंटिंग, सबसे अच्छा क्या लगता है? वो वाह वाला मोमेंट, है ना? एक गहरा आश्चर्य। भारतीय साहित्य में इसी को चमत्कार कहा गया है। और इस काव्य का तो मूल मंत्र ही यही है, रसे सारः चमत्कारः। मतलब किसी भी रस का, किसी भी इमोशन का सार असल में वो आश्चर्य ही है। और यकीन मानिए, ये ग्रंथ इस बात का एक जीता जागता सबूत है। तो अब सवाल उठता है कि ये ग्रंथ बना कैसे है। इसकी पूरी बनावट एक शब्द पर टिकी है, कौतूहल। कौतूहल मतलब वो वाली उत्सुकता, वो गहरी जिज्ञासा जो किसी खूबसूरत या अनोखी चीज को देखकर हमारे मन में जागती है। और ये पूरा ग्रंथ ऐसे ही 4 कौतूहलों या कह लीजिए दिव्य जिज्ञासा की 4 कहानियों से बुना गया है। तो ये 4 कौतूहल हैं क्या आखिर? ये असल में 4 बहुत ही चतुर, बहुत ही मजेदार और खूबसूरत प्लॉट्स हैं। और इनका मकसद क्या है? राधा और कृष्ण का मिलन कराना। इन कहानियों में आपको हास्य मिलेगा, प्रेम मिलेगा, और हाँ, आश्चर्य तो कूट कूट कर भरा है। तो ये 4 तरकीबें क्या क्या हैं? पहली है संदूक में मिलन, दूसरी वैद्य के वेश में, तीसरी एक सौतपति के रूप में, और चौथी एक गायिका के वेश में। हर कहानी अपने आप में नायाब है, पर आज हम लोग इसकी पहली और शायद सबसे दिलचस्प कहानी में गोता लगाएंगे, संदूक में मिलन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला कौतूहल यानी पहली जिज्ञासा। सीन बिल्कुल घरेलू है। सुबह सुबह का वक्त है और कृष्ण देखते हैं कि उनकी माँ यशोदा बड़े ही ध्यान से एक संदूक सजा रही हैं। बस कहानी की पूरी नींव यहीं से पड़ जाती है। तो कृष्ण पहुंच जाते हैं अपनी माँ के पास और पूछते हैं, मैया ये सुबह सुबह क्या हो रहा है? अब माँ यशोदा उन्हें टालने की कोशिश करती हैं, कहती हैं, अरे तुम्हें क्या करना, जाओ बाहर दोस्तों के साथ खेलो। पर कृष्ण तो कृष्ण ठहरे, उनकी जिज्ञासा तो और भी ज्यादा भड़क उठती है। और वो संदूक, वो कोई मामूली संदूक नहीं था, बल्कि एक खजाना था। सोचिए जरा, उसमें चंदन, कपूर, कमल के पराग जैसी खुशबूदार चीजें थीं। कमरबंद, कुंडल, कंगन सजाए जा रहे थे। और तो और वैदूर्य, मोती, पन्ना जैसे बेशकीमती रत्न और नायाब कपड़े। ये सब देखकर तो साफ था कि तैयारी किसी बहुत बहुत खास के लिए हो रही है। अब कृष्ण को क्या लगता है कि ये सब उन्हीं के लिए है, तो वो पूछ ही लेते हैं, ये सब मेरे लिए है क्या, या फिर दाऊ भैया के लिए? यशोदा मां मुस्कुराकर जवाब देती हैं, नहीं लल्ला, तुम्हारे और बलराम के संदूक तो इससे भी कई ज्यादा बड़े और कीमती हैं। बस ये सुनकर तो कृष्ण की उत्सुकता 7वें आसमान पर पहुंच गई। जब कृष्ण जिद पर अड़ जाते हैं तो यशोदा मां बड़े प्यार से बताती हैं, और क्या कहती हैं, ये एक ऐसी कन्या के लिए है जो मेरी आंखों के लिए ठंडी कपूर की छड़ी जैसी है। वो मेरे प्राणों का स्वरूप है। कितना सुंदर, कितना काव्यात्मक वर्णन है ना? ये सुनते ही कृष्ण तो जैसे सवालों की झड़ी लगा देते हैं। कौन है वो? किसकी बेटी है? कहाँ रहती है? आप उसे इतना प्यार क्यों करती हो? उनकी बेचैनी देखने लायक थी। और फिर यशोदा मां उस नाम का खुलासा करती हैं। वो कहती हैं, उसका नाम राधा है। कहते हैं कि राधा का नाम सुनते ही कृष्ण का शरीर रोमांचित हो उठा और उन्होंने फौरन अपने कपड़े से अपने इस रिएक्शन को छिपा लिया। बस जैसे ही कृष्ण को यह पता चला कि संदूक तो राधा के लिए है, उनके दिमाग में एक बहुत ही नटखट और चतुर योजना ने जन्म ले लिया। अब कहानी यहां से एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेने वाली है। और कमाल की बात देखिए, अनजाने में ही यशोदा मां कृष्ण की मदद कर देती हैं। वो बताती हैं, राधा का पति अभिमन्यु यहीं आया है, मैं उसी से कहूंगी कि ये संदूक वो अपने घर ले जाए। सोचिए जरा, राधा के पति के हाथों ही राधा के प्रिय को उनके पास पहुंचाने का प्लान। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? कृष्ण को तो बस इसी मौके का इंतजार था। जैसे ही यशोदा जी वहां से हटीं, उनका मिशन शुरू हो गया। स्टेप 1, दोस्तों को बुलाया और फटाफट संदूक से सारे गहने और कपड़े बाहर निकलवाए। स्टेप 2, वो सारा सामान एक दासी को सौंप दिया गया सेफ कीपिंग के लिए। स्टेप 3, खुद उस खाली संदूक के अंदर बैठ गए। और फाइनल स्टेप, दोस्तों से कहा, बाहर से ताला लगा दो। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार, सबसे हास्यप्रद हिस्सा,
बेचारा अभिमन्यु, जो इस पूरे प्लान से बिल्कुल अनजान है, उसे ये खजाने से लबालब संदूक राधा तक पहुंचाने का काम दिया जाता है। और यहीं पर कहानी का असली मजा है। देखिए कि दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। अभिमन्यु क्या सोच रहा है? अरे वाह, मैं तो धन्य हो गया, ये संदूक तो बेशकीमती रत्नों से इतना भारी है, मैं तो लाखों गाय खरीदूंगा, अब तो साक्षात लक्ष्मी मेरे घर आएंगी। और असल में हो क्या रहा है? वो पूर्ण आनंद के प्रतीक को यानी कृष्ण को अपने सर पर उठाए घूम रहा है और अनजाने में अपनी ही पत्नी के प्रिय को उनके बेडरूम तक पहुंचाने जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? संदूक इतना भारी है, लेकिन अभिमन्यु को जरा भी थकान नहीं हो रही, बल्कि उसका शरीर तो खुशी से फूला नहीं समा रहा है। और ग्रंथ में भी क्या खूब कहा है भाई, जो इंसान खुद परमानंद को अपने सर पर उठाकर चल रहा हो, उसे भला सफर की थकान कैसे महसूस हो सकती है? चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। अभिमन्यु ने वो भारी संदूक लाकर राधा के कमरे में रख दिया है। अब वहां मौजूद हर कोई ये जानने के लिए बेचैन है कि आखिर यशोदा मां ने ऐसा क्या तोहफा भेजा है। और ठीक उसी वक्त राधा को कुछ शुभ शगुन होने लगते हैं। वो अपनी सहेली से कहती है, सखी मेरी बाईं आंख, बांह और छाती फड़क रही है, ये न जाने किस अच्छे भाग्य का संकेत है। माहौल में एक अजीब सी उत्सुकता भर जाती है। सारी सहेलियां उत्सुकता से उस संदूक को घेर लेती हैं। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा है और वो कांपते हाथों से जल्दी से उस भारी संदूक का ताला खोलती हैं। और जैसे ही संदूक खुलता है, सब चौंक कर चिल्ला उठती हैं, आहा, ये क्या है? उनका वो आश्चर्य फौरन एक जोरदार ठहाके में बदल जाता है। सब तालियां बजा बजाकर हंसने लगती हैं, क्योंकि संदूक के अंदर से हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि सभी कलाओं का भंडार खुद कृष्ण निकलते हैं और उठते ही एक साथ वहां मौजूद सभी सखियों का चुंबन ले लेते हैं। तो ये था यशोदा मां का भेजा हुआ असली खजाना। और कहानी का अंत होता है राधा की सहेली ललिता के एक मजेदार ताने से। वो राधा को छेड़ते हुए कहती है, सखी धन्य है तुम्हारा पति जो तुम्हारे लिए ये गहना ले आया। अब बड़ों की बात मानो और इस गहने से खुद को सजा लो। यहाँ गहना और सजाना का जो दोहरा मतलब है ना, वही इस ग्रंथ के ह्यूमर और प्यार का असली निचोड़ है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी कहानी के बारे में ये क्या कहता है कि उसका सबसे बड़ा खजाना कोई हीरे मोती नहीं, बल्कि एक इंसान है। शायद यही इस कहानी का और इस पूरे ग्रंथ का असली चमत्कार है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में कीमती क्या है, वस्तुएं या प्रेम।